हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे आपका जो रीहीट होता है उसका ब्रेटॉन साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कल के वीडियो में प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि जो इंटरकूलर होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी पे। तो रीहीटर लगाने का बेसिक किस तरह से सिस्टम रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले वही साइकिल है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर में जो एयर आएगी उसका कंप्रेशन हुआ। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कंप्रेसर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा रखा जाता है और यहाँ पे इसका साइज़ छोटा रखा जाता है। इसका लॉजिक ये होता है कि कंप्रेसर में जब एयर आती है ना, गैस आती है, तब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जब लीव करती है, चूँकि कंप्रेशन हो जाता है तो लीव करेगी तो उसका वॉल्यूम कम होगा, इसलिए इस तरह से रहता है। और जबकि टरबाइन में उल्टा होता है। टरबाइन में क्या होता है, गैस एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने का मतलब ये है जब आएगी तो उसका वॉल्यूम कम होगा और जब लीव करेगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसलिए टरबाइन का जो इनलेट होता है वो छोटा होता है और आउटलेट बड़ा होता है, डिस्चार्ज बड़ा होता है। अब रीहीटर केस में कैसा होता है वो समझते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर है, कंप्रेसर में गैस कंप्रेस हुई। कंप्रेस होने के बाद जो कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ, कंबशन चेंबर में जाएगी। यहाँ पे आपने फ्यूल स्प्रे कराया और फ्यूल का क्या होगा, कंबशन होगा। कंबशन से जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, उन हॉट फ्लू गैसेस को आपने कहाँ भेजा, टरबाइन भेजा, गैस टरबाइन भेजा। गैस टरबाइन में क्या होगा, जो हॉट फ्लू गैसेस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की हैं वो गैस टरबाइन की ब्लेड से टकराएगी तो गैस टरबाइन आपका रोटेट होगी और रोटेट होने से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, है ना। दूसरी लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो गैस आएगी उसका एक्सपांशन होगा और आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन होने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो गैस है, अब इसको क्या किया हमने, दोबारा से यहाँ पे रीहीट किया। ये आपने क्या लगा रखा है, रीहीटर लगा रखा है, ठीक है। दोबारा से आपने इसको क्या किया, रीहीट किया। और रीहीट करने के बाद आपने फिर, और ये रीहीट का ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। रीहीट करने के बाद फिर इसको आपने इस टरबाइन में भेज दिया और ये बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पे जो कि प्रेशर कम हो गया है तो ये हाई प्रेशर टरबाइन होगी, ये लो प्रेशर टरबाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हॉट फ्लू गैसेस आ रहे हैं उनका प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि कुछ प्रेशर यहाँ पे आपका कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरी टरबाइन है, टरबाइन में आपका यहाँ पे भी आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। टरबाइन में आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो उसके बाद फिर इसमें टरबाइन में आपको वर्क मिला और यहाँ से जो हॉट फ्लू गैसेस होंगे वो हॉट फ्लू गैसेस कहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये जो आपका कूलर होगा जिसमें हीट का रिजेक्शन होगा, है ना, हीट का रिजेक्शन होगा। और उसके बाद ये लगाने का लॉजिक आपको समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा और रिजेक्शन होगा तो जिसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने से जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और कम वॉल्यूम की गैस को हैंडल करने के लिए आपको छोटे कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी या छोटे कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कम वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। ये लॉजिक रहता है यहाँ इंटरकूलर लगाने का, ठीक है। अब हम इसको शो करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, ठीक है। हम इसको किस पे शो करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम पीवी और टीएस डायग्राम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको टीएस डायग्राम पे शो करता हूँ, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये शो करना आना चाहिए। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपकी इफ़िशियंसी है उस पर किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टीएस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो सबसे पहले हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर पीवी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कंप्रेसर है और कंप्रेसर में ऑब्वियसली जो प्रोसेस होगी वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस होगी इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी, ये 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। फिर क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर, हीट का एडिशन हो रहा है, तो हीट का एडिशन होगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है इस तरह से। यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स कांस्टेंट हो जाएगी, कंबशन चैम्बर में प्रोसेस होगी, प्रेशर इसमें टेम्परेचर भी बढ़ा और आपका एंट्रोपी बढ़ी क्योंकि हीट का एडिशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है इस टरबाइन में 3 से 4 में, ये 3 हो गया, 3 से 4 में यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। अब 3 से 4 में एक्सपेंशन होने के बाद फिर दोबारा से रीहीटर में गया तो रीहीटर में दोबारा से यहाँ पे इस तरह से हीट का एडिशन हुआ, ठीक है। किस इस तरह से हीट का एडिशन हुआ, है ना। जनरली क्या है, उसी टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिस टेम्परेचर पे आपने यहाँ से निकाला है। तो ये आपका 4 to 5 प्रोसेस हो गया, जो कि कहाँ पे हो रहा है, रीहीटर में हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपका जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, रीहीटर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है, फ्यूल दोबारा से आप
ठीक है, इस प्रकार आ रहा है। अब उसके बाद फिर ये टरबाइन है, तो इस टरबाइन में क्या होगा, दोबारा से आपका एक्सपांशन होगा, ठीक है, दोबारा से एक्सपांशन होगा और ये कुछ एक्सपांशन हो गया, ये 5 to 6 प्रोसेस हो गई इसमें। अब इसके बाद ये इंटरकूलर है, तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हुआ, तो ये 6 से 1, तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी इसकी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ आएगी। 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 इंटरकूलर, 2 से 3 कंबशन चैम्बर और 3 से 4 ये टरबाइन में हो रहा है। और आपका 4 to 5 कहाँ, रेडिएटर में हो रहा है। 5 to 6 कहाँ पे हो रहा है, इस वाली टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। ये बेसिकली हाई प्रेशर टरबाइन में हो रहा है, ये लो प्रेशर टरबाइन में हो रहा है, ठीक है। और ये जो 6 to 1 प्रोसेस ये इंटरकूलर में हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इनकेस हम मान लें यदि यहाँ पे ये हम यूज़ नहीं करते, रीहीट यूज़ नहीं करते, यदि रीहीट नहीं यूज़ करते तो क्या होता है, ये कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। मतलब रीहीट से आपको ये वाला एरिया है, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली टीएस डायग्राम का एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हीट का एडिशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस डायग्राम से समझ में आ गया कि यदि हम रीहीट अप्लाई करेंगे तो हीट का एडिशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम इफिशियंसी पे अभी नहीं पहुँच रहे हैं, है ना, इफिशियंसी पे आएंगे। और अब देखते हैं पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम का एरिया बनाते हैं, तो पीवी डायग्राम के लिए लेट मी यूज़ सम अदर कलर। तो ये पीवी डायग्राम है, जस्ट ए मिनट। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले आपको वही प्रोसेस हो रहा है कंप्रेसर में, है ना। ये मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, कंप्रेसर में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसर में प्रोसेस कौन सा होगा, प्रेशर वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस मैंने दिखा दी आपकी कंप्रेसर में, 1 से 2 ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, तो ये कुछ इस तरह से एक्सपांशन हो गया, ठीक है। 3 से 4 में एक्सपांशन होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम रिड्यूस होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। फिर उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है रेडिएटर में। तो ये 4 to 5 हो गया, ठीक है। 4 to 5 होने के बाद फिर दोबारा से क्या हो रहा है, आपका एक्सपांशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक्सपांशन हो रहा है और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट का रिजेक्शन, ये 5 to 6 हो गया, 6 to 1 हो गया। हाँ, अब आप बोल सकते हैं यदि ये नहीं लगा होता, ये रीहीटर नहीं लगा होता, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो वर्क भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आपको वर्क सरप्लस में मिल रहा है, ठीक। तो अभी हम इस पे नहीं पहुँच सकते कि इफिशियंसी कम हुई है ज़्यादा हुई है, तो थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं। अब देखो इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है, एक तो प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करेगी, एक मीन टेम्परेचर हीट एडिशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इनिशियली यदि हम देखें बिना रीहीट के, तो बिना रीहीट के जो हीट का एडिशन हो रहा है वो, ठीक है, तो प्रेशर रेशियो के टर्म्स में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू।